हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। ड्रामे की शुरुआत में हम यू युआन को देखते हैं जो कि प्रेग्नेंट थी। उसे उसके डैड ने घर से निकाल दिया था, यह कहकर कि तुमने हमारी जियान फैमिली का नाम बर्बाद कर दिया मैरिज से पहले प्रेग्नेंट होकर। प्रेजेंट में वो यही बातें सोच रही थी कि उसे एक गाड़ी टक्कर मार देती है। नेक्स्ट सीन में असिस्टेंटली हमारे मेन लीड मिस्टर जैन से कहता है, आप जिस लड़की को ढूंढ रहे थे जिसका आपके साथ वन नाइट स्टैंड हुआ था, उसकी अभी हॉस्पिटल में डिलीवरी हो रही है। ये सुन मिस्टर जैन कहता है, हॉस्पिटल चलो। यहाँ युयान की डिलीवरी हो रही थी, उसका बेबी डिलीवर हो जाता है। तभी यहाँ जियांग फैमिली के 3 लोग आ जाते हैं। नर्स बोलती है, आप ओटी में नहीं आ सकते। वह लोग नर्स को धक्का देकर युआन से बच्चा छीनने की कोशिश करते हैं। मॉम कह रही थी, ये बच्चा हमें दे दो, ना जाने किस वाइल्ड मैन के साथ ही तुमने किया। युयान बच्चा नहीं देना चाहती थी, बच्चे के हैंड पर बाइट कर लेती है, बट डैड उसे बच्चा छीन ले गए थे। युयान रो रही होती है, उसका बच्चा ना ले जाओ, एंड रो रो कर बेहोश हो जाती है। नेक्स्ट सीन में होश आने पर उसकी डैड से पूछती है, उसका बच्चा कहाँ पर है। डैड प्लीज मुझे मेरा बेबी वापस दे दो। डैड युयान को चाटा लगा कहते हैं, वो बच्चा मर गया एंड तुमने हमारी जियांग फैमिली का नाम बर्बाद किया, इसलिए तुम यहाँ से भेज रहा हूँ। यहाँ हम युयान की सिस्टर शुयिन को देखते हैं, जिसने बेबी को बेंच पर रख दिया था। बेबी के हाथों पर हमें दांतों के निशान दिखाई देते हैं। शुयिन बोलती है, डैड ने मुझसे डील की थी ताकि मैं इस बच्चे को ठिकाने लगा दूं। इसे यहीं छोड़ देती हूँ, ये अपने आप ही मर जाएगा। शुयिन के जाने के बाद यहाँ मिस्टर जैन आता है। असिस्टेंटली बता रहा था, बॉस वो लड़की बेबी को बर्थ देकर अब्रॉड चली गई। मिस्टर जैंग कहता है, उस लड़की के पास दिल नहीं, उसने बच्चे को अकेला छोड़ दिया, उसका अब इस बच्चे से कोई लेना देना नहीं होगा। बच्चे को ले जाता है। नेक्स्ट सीन में हमें 5 साल बाद दिखाया जाता है युयान को, जो कि लड़खड़ा कर चल रही थी। इनफैक्ट उस एक्सीडेंट में युयान ने अपना एक पैर गवा दिया था। युयान के पास डैड का कॉल आता है, तुम्हारी एंगेजमेंट पार्टी 3rd फ्लोर पर है, तुम्हारी मैरिज ही इस पर जियांग फैमिली का फ्यूचर डिसाइड करेगी। युयान कहती है कि मैं आखिरी बार आपकी हेल्प कर रही हूँ, उसके बाद आपका मेरा कोई रिलेशन नहीं होगा। गुगु यहाँ भाग कर आ रहा था, युयान को गले लगा कहता है, मम्मी मुझे बचा लो। वो गुगु से कहती है कि वो उसकी मम्मी नहीं। वो वेटर्स बोलते हैं, ये बच्चा झूठा है, यहाँ पर खाना चुरा कर खा रहा था। गुगु गुस्से में कहता है कि ये होटल उसी के डैड का है, वो लोंगचुआन ग्रुप के प्रेसिडेंट हैं। वो वेटर गुगु की बात का यकीन नहीं करते, उसे निकालने वाले थे। युयान उन्हें रोकने की कोशिश करती है, आप लोग इतने बड़े होकर एक बच्चे को बुली कर रहे हो। वो वेटर तो युयान को ही धक्का देने लगा था। युयान अपनी एक्यूपंक्चर नीडल उस वेटर के हाथ में लगा देती है। ये सब देख के वह सभी वेटर युयान को धक्का देने लगे थे, वो गिर जाती है। युयान कह रही थी, आप लोग ऐसा कैसे कर सकते हो, बट वो वेटर उन दोनों को फोर्स कर रहे थे। तभी गुगु का ब्रॉच गिर जाता है, जो कि लोंगचुआन ग्रुप का सिंबल था। वो वेटर उस ब्रॉच को देखकर घबराने लगे थे, माफी मांगते हैं, हमसे गलती हो गई। गुगु कहता है, बट अब बहुत देर हो चुकी है, मैं अपने डैड से कहकर तुम सभी को यहाँ से फायर करवाऊंगा। युयान सोचती है, लगता है इस बच्चे के पेरेंट्स रिच हैं। गुगु बताता है, उसे चोट लग गई। युयान मन में सोचती है, इसकी चोट देखकर मुझे तो क्यों हो रहा है। युयान उसके हाथ पर बैंडेज लगा देती है। गुगु खुश होकर कहता है, मैजिक हो गया, उसे अब दर्द नहीं हो रहा। युयान बताती है, हाँ बिल्कुल, मैंने चाइनीज मेडिसिन प्रैक्टिस की है। युयान वहाँ से जा रही थी, तभी यहाँ मिस्टर जैन आता है। गुगु मिस्टर जैन को देख कहता है, अच्छा हुआ डैडी आप आ गए। युयान की तरफ इशारा कर कहता है, डैडी मैं उस लेडी को ही अपनी मम्मी बनाना चाहता हूँ। यहाँ पार्टी में रिच फैमिली के सारे बॉयज युयान का वेट कर रहे थे। युयान के आने पर डैड बताने लगे थे, यही मेरी बेटी है, देखते हैं वो आप लोगों में से किसको चूज करेगी। शुयिन को ये सब देख जलन हो रही थी, वो युयान की ड्रेस पर पैर रख देती है। गिरने की वजह से युयान का पैर सबको दिख गया था। वह लड़के युयान की बेइज्जती करने लगे थे, हमें से कोई भी इसे मैरिज नहीं करेगा। डैड कहने लगते हैं, आप लोग तो हमारे पास आए थे मैरिज प्रपोजल लेकर। शुयिन डैड से बोलती है, डैड आप इन लोगों को ब्लेम मत करो, गलती तो सिस्टर की है। डैड गुस्से में युयान से कहते हैं, मैंने तुम पर इतने पैसे खर्च किए, तुम मुझे वो सारे पैसे लौटाओ, कहकर चांटा लगा दिया था। युयान उसके डैड को डैड बुला रही थी, वो उसे चांटा लगा कहते हैं, मुझे डैड मत बुलाओ। शुयिन भी युयान को यहाँ से जाने के लिए बोल रही थी। तभी यहाँ मिस्टर जैंग आ जाता है गुगु के साथ। यह लोग इसे मैरिज नहीं
करना चाहते तो मैं करूँगा। गुगू यूयान के पास जब उसे मामा बुलाता है, सभी लोग वहाँ मिस्टर जैन को देख हैरान हो गए थे। डैड को ज्यादा ही खुश हो रहे थे। वहीं सूजिन बोलती है, मिस्टर जैन आपको शायद नहीं पता, मेरी बहन के पैर में ट्यूमर है, साथ ही पास्ट में इसने एक बेबी को बर्थ भी दिया था। मिस्टर जैन कहता है कि वो अपना प्रॉमिस नहीं तोड़ता, मैंने इस फैमिली में एंगेजमेंट का प्रॉमिस किया था, इसलिए मैं यूयान से मैरिज करूंगा। साथ ही गुगू को यूयान पसंद है। असिस्टेंटली व्हीलचेयर ले आया था। मिस्टर जैन यूयान को कैरी कर व्हीलचेयर पर बैठा देता है। यूयान गुगू से कहती है, मैं डिसेबल हूँ, तुम फिर भी मुझे अपनी मम्मी बनाना चाहते हो? गुगू बताता है, हाँ, मैंने आपको पहली बार देखा था तभी से। मिस्टर जैन सभी को बताता है कि वो यूयान से एंगेजमेंट नहीं डायरेक्ट मैरिज करेगा। साथ ही उन चारों फैमिलीज के साथ अपने कॉन्ट्रैक्ट भी कैंसिल कर देता है। डैड तो खुश हो रहे थे, वह लोग परेशान हो माफी मांगने लगते हैं। तभी यहाँ असिस्टेंट ली आ जाता है बहुत सारे गिफ्ट लेकर। उसमें कार्स, प्रॉपर्टी पेपर्स, बहुत कुछ था। यह देखकर डैड की आंखें चमकने लगती है। मिस्टर जैन सभी से कहता है, अब से मेरी बात को कोई बुली नहीं करेगा। यूयान खड़ी होती है मिस्टर जैन की हेल्प से। घुटनों पे बैठ के डैड से बोलने लगी थी, डैड आपने सारे गिफ्ट एक्सेप्ट कर लिए, अब मेरा और आपका कोई रिलेशन नहीं होगा। डैड गुस्से में थे। यूयान उन्हें याद दिलाती है, आप ही मुझसे सारे रिलेशन तोड़ना चाहते थे। डैड एक बार सारे गिफ्ट को देखते हैं एंड मान गए थे, अब से तुम्हारा हमारी फैमिली के साथ कोई रिलेशन नहीं होगा। ये सब देखकर सुजिन को बहुत जलन हो रही थी। मन में सोचती है, तुम तो ठीक से चल भी नहीं सकती, फिर भी लोंगचुआन ग्रुप के प्रेसिडेंट से मैरिज कर रही हो, वो पोजीशन तो मेरी होनी चाहिए थी। नेक्स्ट सीन में यूयान रेडी होकर आती है। घर देखकर सोच रही थी, मिस्टर जैंग का घर बहुत बड़ा है। गुगू कहता है, मम्मी बहुत ही ब्यूटीफुल लग रही हैं। मिस्टर जैंग यूयान को बता रहा था कि तुम्हारा रूम वहाँ पर है। गुगू सोचता है, डैड तो अभी भी मॉम से अच्छे से बात नहीं कर रहे, मुझे ही इनका मैच मेकर बनना होगा। कहता है, मैंने आज तक अपनी मम्मी को नहीं देखा, मेरी विश है मैं मम्मी डैडी के साथ सोना चाहता हूँ। मिस्टर जैन गुगू से कहता है, तुम्हें पिटाई चाहिए क्या? गुगू मिस्टर जैन से कहता है, आप मुझे मानने की हिम्मत नहीं कर सकते, मैं इतना प्यारा हूँ। गुगू के जिद करने पर वो मान गया था। नेक्स्ट सीन में यूयान की हेल्प करता है। फिर वो तीनों ही सो गए थे, पर डूडू आधी रात को उन दोनों को क्लोज कर देता है एक दूसरे के। एंड में जीनियसू कहकर चला गया था। नेक्स्ट मॉर्निंग में जब यूयान की नींद खुलती है, वो अपने सामने मिस्टर जैन को देख हैरान हो गई थी। चुपचाप उठने का सोचती है, बट मिस्टर जैन उसे पीछे से हक कर लेता है। साथ ही कहने लगा था, तुम मेरी फर्स्ट वुमन हो, फ्यूचर में मेरी साथ ही रहोगी। इनफैक्ट वो उस नाइट को याद कर रहा था नींद में। यूयान को भी धुंधला धुंधला याद था। वो मिस्टर जैन की बातें सुन सोचती है, उस रात को उस पर्सन ने भी शायद यही बातें कही थी। बट ये सब कैसे हो सकता है, मेरा चाइल्ड तो अब इस दुनिया में ही नहीं है। वो उठने की कोशिश करती है, मिस्टर जैन उसे नहीं जाने देता। नींद में बोल रहा था, तुम मुझे छोड़कर मत जाओ, मैं तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लूंगा। वो मिस्टर जैन को हिलाकर कहती है, मिस्टर जैन मैं यूयान हूँ। मिस्टर जैन की नींद खुल जाती है। वो अचानक बैठ जाता है एंड सोचता है, मैं उस रात वाली लड़की को याद कर रहा था। यूयान से माफी मांगता है। यूयान कहती है, कोई बात नहीं। गुगू यहाँ भागकर आता है एंड पूछना चाह रहा था, उनके रिलेशन में कुछ डेवलपमेंट हुआ कि नहीं। मिस्टर जैन कहता है, मुझे पता था ये तुम्हारा ही काम होगा। तभी एक मेड आकर बताती है, यूयान की सिस्टर यहाँ आई है। नेक्स्ट सीन में लोग नीचे आ गए थे। शुइन ने यूयान को एक चांटा लगा दिया था। गुगू कहता है, बैड वुमन मेरी मम्मी को हिट मत करो। शुइन कहती है, गुगू मैं तुम्हारी रियल मदर हूँ। उसकी बात सुन वह तीनों ही शॉक्ड हो गए थे। मिस्टर जैन कहता है, तुम्हारी जैसे यहाँ हजारों लड़कियाँ आती है प्रिटेंड करने के लिए, तुम्हारे पास क्या एविडेंस है? शुजिन उसे अपना हेयर तोड़ कर देती है डीएनए टेस्ट के लिए। मिस्टर जैन असिस्टेंट ली को कॉल कर कहता है, तुम यहाँ आकर डीएनए टेस्ट के लिए सैंपल ले जाओ। वो मन में सोचती है, मैंने सारी प्रिपरेशन पहले ही कर ली, इस सिटी का कोई भी डॉक्टर सच नहीं बताएगा। असिस्टेंट आकर सैंपल ले गया था। ये लोग रिजल्ट का वेट कर रहे होते हैं। मिस्टर जैन के पास कॉल आता है, रिजल्ट पॉजिटिव था। शुइन कहती है, मिस्टर जैन अब आपको विश्वास हो गया होगा। गुगू को हक करने वाली थी। शुयान कहती है, मैंने तुम्हारे चाइल्ड के बारे में तो कभी नहीं सुना। शुइन यह कहकर बात टाल देती है कि आप इतने सालों से यहाँ नहीं थी। मिस्टर जैन शुइन से कहता है, तुम गुगू के साथ रहो, मैं स्टडी रूम में जा रहा हूँ। साथ ही अपने साथ युयान को भी बुला रहा था बात करने के लिए। उनके जाते ही शुइन गुगू से कहती है, तुम मेरे सामने ओबीडियंटली बिहेव करना। गुगू गुस्से में कहता है, तुम मेरी मम्मी नहीं एक बैड वुमन हूँ, मैं अपनी मम्मी के पास जा रहा हूँ। शुइन बोलती है, मम्मी बच्चों से ऐसी बात करती है। गुगू कह रहा था, मुझे तुमसे डर लग रहा है। शुइन गुगू का हाथ खींच रही थी। मार्क देख लेती है, कहीं यह वही बच्चा तो नहीं जिसे मैंने बेंच पर छोड़ दिया था। यहाँ मिस्टर जैन युयान से डिवोर्स की बात कर रहा था क्योंकि गुगू की रियल मदर मिल गई। युयान कहती है कि उसे इस बात से कोई परेशानी नहीं। तब यहाँ गुगू आकर कहने लग जाता है, उसे युयान के साथ ही रहना है। युयान गुगू को
समझाती है तुम्हें तुम्हारे रियल मदर के साथ ही रहना चाहिए। गुगू कहता है वो मेरे साथ नाइस बिहेव नहीं करती, आप भी मेरे साथ रहिएगा। शोइन खुद को डिफेंड करती है। गुगू तुम ऐसा कैसे कह सकते हो, मैं तुम्हें बहुत लव करती हूँ। मिस्टर जैंग कहता है गुगू सही बोल रहा है, अगर तुम गुगू को लव करती तो उसे हॉस्पिटल में अकेला कभी नहीं छोड़ती, तुम एक अच्छी मदर नहीं हो। शोइन सैड होकर कहती है आप लोग मेरे हालात नहीं जानते, जब मेरी फैमिली को पता चला था उन लोगों ने मुझे बहुत फोर्स किया, इसलिए मजबूरी में मैंने गुगू को अकेला छोड़ दिया। युआन की तरफ हेल्प के लिए देख रही थी ताकि वो इन्हें सच बता सके। युआन कहती है उन लोगों ने मेरे साथ भी ऐसा ही किया था, मेरा बेबी अब इस दुनिया में नहीं। मिस्टर जैन शोइन से बोलता है पहले तुम एक अच्छी मदर होना सीख लो, इसके बाद हम आगे का सोचेंगे। देन मिस्टर जैन युआन को कार्ड दे रहा था बट वो लेने से इनकार कर देती है। शोइन मन में सोचती है मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि यही गुगू की रियल मदर होगी। नेक्स्ट सीन में वो किसी को पैसे देती है ताकि वो पर्सन युआन को उसके रास्ते से हटा दे। वो पर्सन युआन को मारने पहुंचता है बट युआन की नींद खुल जाती है। वो अपने सामने किसी अनजान को देखकर घबरा जाती है। तुम कौन हो? अपनी सेफ्टी के लिए फ्रूट नाइफ भी उठा लिया था। वो पर्सन युआन का हाथ पकड़ लेता है एंड उसे बेड से खींचने लगा था। इधर गुगू की नींद खुल जाती है। वो कहता है इतनी रात को म्यूजिक कौन बजा रहा? फैक्ट ये काम शोइन का था। गुगू कहता है कि वो अपनी मम्मी को ढूंढने जाएगा। वो यहाँ आकर डोर नॉक करता है। युआन गुगू की आवाज सुन कहती है गुगू तुम यहाँ से जाओ, बट गुगू युआन की बात ना सुन अंदर आ जाता है। मम्मी आपको क्या हो गया? युआन गुगू से कहती है यहाँ पर डेंजर है, प्लीज यहाँ से जाओ। गुगू कहता है मम्मी आप फिक्र ना करें, मैं स्ट्रॉन्ग हूँ। वुमैन गुगू से कहता है पहले मैं तुम्हारी मम्मी को मारूंगा, उसके बाद तुम्हारी बारी है। एंड युआन को स्टैब करने वाला था। गुगू उसकी मम्मी को बचाने के लिए उसके सामने आ जाता है। उसे चोट लग गई थी, युआन कुछ कर भी नहीं पाती। गुगू को बेहोश देख बहुत गुस्से में थी। उस पर्सन का गला दबाने की कोशिश कर कहती है तुमने मेरी बेटी को नुकसान पहुंचाया। वो पर्सन युआन को मारने वाला था बट तभी यहाँ मिस्टर जैन आ जाता है। तुमने मेरी बेटी को मारने की कोशिश की, अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। शोइन मन में सोचती है ये बच्चा यहाँ कैसे आया। एंड मिस्टर जैन का ध्यान उस किलर से हटाने के लिए गुगू का याद दिलाती है। मिस्टर जैन उस किलर को छोड़ गुगू को देखने लगा था। मौके का फायदा उठा वो किलर भाग जाता है। यहाँ हॉस्पिटल में गुगू को खून की जरूरत थी। युआन उन्हें बताती है कि उसका ब्लड ए पॉजिटिव है, मैं गुगू को ब्लड दे दूंगी। शोइन परेशान हो सोच रही थी अगर इसने ब्लड दे दिया तो सभी को सच्चाई पता चल जाएगी। युआन को गुगू की कुछ ज्यादा ही फिक्र थी। वो मिस्टर जैन से परमिशन मांगती है। मिस्टर जैन कहता है ठीक है तुम गुगू को ब्लड दे सकती हो बट उसे कुछ नहीं होना चाहिए, नहीं तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। वो ब्लड देने के लिए अंदर चली जाती है। शूटिंग यहाँ बाहर परेशान हो रही होती है। मिस्टर जैन शोइन से कहता है तुम इतनी परेशान क्यों हो रहे हो? वो कहती है उसी ने मेरे बेटे को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, वो मेरे बेटे को ब्लड कैसे दे सकती है? तब यहाँ एक नर्स कहती है आपको ब्लड डोनेट करने की जरूरत नहीं, हॉस्पिटल में और ब्लड आ गया है। नर्स की बात सुन शूजिन के चेहरे पर से परेशानी थोड़ी कम हो जाती है। उसे देख मिस्टर जैन सोचने लगा था लगता है इसे गुगू की फिक्र हो रही है। नेक्स्ट सीन में युआन गुगू के पास बैठी थी। शोइन आकर कहती है तुम प्रिटेंड क्यों कर रही हो, तुम्हारी वजह से ही तो गुगू इस हालत में पहुंच गया। गुगू मेरा बेटा है, तुम हमेशा उसके साथ चिपकी रहती हो, अब तो उसे चोट भी लग गई। युआन माफी मांगती है, कहने लगी थी मैं गुगू के लिए कुछ भी करूंगी। वो युआन को ऑर्डर देती है गुगू के सारे क्लॉथ्स वॉश कर दो। युआन जब क्लॉथ वॉश कर रही थी शोइन उसके पानी में बहुत सारी बर्फ डाल देती है। कपड़े वॉश करने के बाद वो उससे कहने लगी थी जाओ गुगू के लिए हॉट वाटर लाओ, गुगू को प्यास लग रही होगी। जब वो उसके लिए पानी लाती है शूजिन उसके हाथ से ग्लास लेकर हॉट वाटर युआन के हाथ पर ही डाल दिया था। कहने लगती है तुम खुद का ख्याल तो रख नहीं सकती, मेरे बेटे का ख्याल क्या रखोगी? उसे धक्का दे देती है। यहाँ मिस्टर जैन आता है। सोचने लगा था लगता है शूजिन ने ही गुगू का ख्याल रखा जब मैं यहाँ नहीं था। गुगू के सारे क्लॉथ्स भी वॉश कर दिए, अब उसे पानी पिला रही है। मिस्टर जैन शूजिन से कहता है अब तुम एक अच्छी मदर की तरह बिहेव कर रहे हो। शूजिन नाटक करके कहती है मुझे गुगू का ख्याल पहले से ही रखना था। मिस्टर जैन का ध्यान युआन पर जाता है एंड कहने लगा था मेरा बेटा यहाँ लेटा हुआ है एंड तुम्हें खुद की ही फिक्र है। युआन कहती है ऐसी बात नहीं है। मिस्टर जैन कहता है मैं उसी पर विश्वास करता हूँ जो मुझे दिखता है, तुम गुगू की बायोलॉजिकल मदर नहीं हो। युआन कहती है वो ये बात जानती है
एंड जितना प्यार गुगू की रियल मदर उसे करती है उतना ही वो भी करती है। मिस्टर जैन कहता है तुम बातें बहुत अच्छी बनाती हो, वो पर्सन जरूर भाग गया बट तुम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग नहीं सकते। डायवोर्स की बात कहता है। गुगू को होश आ गया था, वो मिस्टर जैन की बातें सुन कहने लगा था आप मम्मी को डिवोर्स नहीं दोगे। शोइन दिखावा करने लगती है गुगू की केयर करने का। गुगू शोइन से कहता है मुझे तुम नहीं चाहिए। मिस्टर जैन गुगू से कहता है आज सोजिन ने ही तुम्हारा ख्याल रखा। गुगू कहता है तुम झूठ बोल रही हो। शोजिन बोलती है तुम तो सो रहे थे, तुम्हें क्या पता तुम्हारे पास कौन था। गुगू कहता है मैं भले ही सो रहा था बट मैं अपनी मम्मा की सेंट को स्मेल कर सकता हूँ। गुगू की बात सुन मिस्टर जैन सोचता है कहीं मुझसे गलती तो नहीं हो गई। देन उसके हाथ देख कहता है क्या गुगू के क्लोथ्स तुमने वॉश किए। यूयान के हाँ कहने पर उसके हाथ देखता है, कहने लगा था मैंने बोलने से पहले नहीं सोचा। यूयान कहती है वो डाइवोर्स का प्रॉमिस नहीं कर सकती, जब तक गुगू चाहेगा वहाँ गुगू के साथ रहेगी। मिस्टर जैक सुइन से कहता है मैं जानता हूँ तुम इनसिक्योर फील कर रही हो बट नेक्स्ट टाइम ऐसा मत करना। कुछ दिनों में गुगू का बर्थडे है, उसकी जिम्मेदारी मैं तुम्हें दे रहा हूँ। नेक्स्ट सीन हम बर्थडे पार्टी का देखते हैं जहाँ यूयान गुगू को विश करने जा रही थी। शोइन उसे यह कहकर रोक देती है कि तुम गुगू से मिलने जाओगी, सभी लोग गुगू पर हंसने लगेंगे तुम्हें देखकर। यूयान सैड हो जाती है उसकी बातें सुन के। वहीं कुछ लेडी आकर कहने लगी थी ये व्हीलचेयर पर कौन है। शोइन उन गेस्ट को बता रही थी कि वह गुगू की मदर है। सभी गेस्ट को ये गलतफहमी हो जाती है कि वही मिस्टर जैन की वाइफ है। शोइन यूयान से भी कह देती है अगर तुम नहीं चाहती गुगू की बेइज्जती हो तो अपना मुंह बंद रखना। वही वह लेडीज यूयान के सामने ही उसके बारे में बात कर रही थी कि मिस्टर जैन का दिल कुछ ज्यादा ही बड़ा है, उन्होंने इस डिसेबल पर्सन को अपने घर में रख लिया। शोइन यूयान की तारीफ करती है इसे डिसेबल मत समझो, ये बहुत कुछ कर सकती है। उसे इशारा कर रही थी। यूयान को मजबूरन उसकी बात माननी पड़ती है। यूयान जब ड्रिंक लेकर आ रही होती है उससे एक लेडी टकरा जाती है एंड यूयान पर ही चिल्लाने लगी थी तुमने मेरी इतनी महंगी ड्रेस खराब कर दी, तुम्हें मुझे कॉम्पेंसेट करना होगा एंड घुटनों पर बैठकर मुझसे माफी मांगो। यूयान कहती है उसका एक पैर नहीं, वो घुटनों पर नहीं बैठ पाएगी। शोइन तो यूयान को धक्का ही दे देती है जिसकी वजह से वो गिर गई थी। वह सभी मिलकर यूयान की बेइज्जती कर रहे थे। यूयान शोइन से कहती है कि ऐसा मत करो। मिस्टर जैन यहाँ आ जाता है, वह यूयान को ना देख पाए इसलिए वह लेडीज यूयान को कवर कर देती है। शोइन मिस्टर जैन को सिचुएशन बता रही थी। वो बात समझ कर कहता है ठीक है इस लेडी को कम्पनसेट कर दो एंड उस सर्वेंट को भी यहाँ से फायर कर देना। मिस्टर जैन के जाने के बाद शोइन यूयान को इशारा करती है उसके पीछे आने का। शोइन यूयान से कहती है कि वो गुगू की मदर है एंड लोगों की नजरों में मिस्टर जैन की वाइफ भी एंड रियल में मिस्टर जैन की वाइफ भी बन जाती बट तुम बीच में आ गई। वो कहती है मुझे मिसेस जैन के टाइटल से कोई फर्क नहीं पड़ता। शोइन बोलती है तुम झूठ कह रही हो। यूयान उससे कहती है अगर तुम गुगू के साथ नाइस बिहेव करोगी तो वो खुद ही तुम्हें अपनी मदर मानने लगेगा। उसके बाद मैं यहाँ से चली जाऊंगी। मैंने हॉस्पिटल में नोटिस किया था तुम गुगू की रियल मदर की तरह बिहेव नहीं करती। शोइन मन में सोचती है अगर मैंने इसे गुगू के पास रहने दिया तो मेरे लिए बहुत प्रॉब्लम्स खड़ी हो सकती हैं। क्यों ना इसे आज ही अपने रास्ते से हटा दूं, बहुत अच्छा मौका है, काफी सारे गेस्ट आए हैं, कोई नोटिस नहीं करेगा। ये सब सोचकर चली जाती है। यूयान अपनी ड्रेस साफ कर रही थी कि एक बच्चा आकर बताता है गुगू मिसिंग है, हम हाइड एंड सीक खेल रहे थे। यूयान उस बच्चे से प्लेस पूछती है। नेक्स्ट सीन में वो यहीं पहुंच गई थी, गुगू को ढूंढने लगती है। यहाँ गुगू भी उसकी मम्मी को ढूंढ रहा था। यूयान से जाकर पूछता है मेरी मम्मी कहाँ पर है। वो कहती है तुम्हारी मम्मी बेडरूम में होगी। गुगू कहता है तुम झूठ बोल रही हो, वहाँ पर कोई भी नहीं। वो उसका हाथ पकड़कर कहती है गुगू मैं तुम्हारी रियल मदर हूँ, तुम उसको अपनी मॉम क्यों बुला रहे हो। यहाँ यूयान गुगू को अभी तक ढूंढ रही थी, उसे सुजिन पीछे से धक्का दे देती है। गुगू भी यहाँ पहुँच गया था। उसे यूयान की आवाज आती है जो कह रही थी गुगू तुम यहाँ से जाओ। गुगू यूयान को देखकर कहता है मम्मी आप वहाँ कैसे पहुँच गई, मैं आपको गिरने नहीं दूंगा। यूयान उसे बताती है वो यहाँ कैसे आई एंड तुम अभी बहुत छोटे हो, मेरी हेल्प नहीं कर पाओगे इसलिए जाओ। गुगू जाने के लिए तैयार नहीं था तब यहाँ सुजिन आ जाती है। गुगू उससे कहता है कि मेरी मम्मी की हेल्प करो। शोइन हेल्प करने की बजाय उसका हाथ पकड़ से छुड़वा देती है। गुगू भी सुजिन के साथ ही गिर जाता है। देन शोइन एक पत्थर लेकर आती है यूयान को मारने के लिए बट तभी उसे मिस्टर जैन की आवाज सुनाई देती है जो गुगू को ढूंढ रहा था। वो नाटक करने लगती है गुगू तुम्हें क्या हो गया। मिस्टर जैन गुगू को देख उसे हॉस्पिटल ले जाता है। नेक्स्ट सीन में हॉस्पिटल का दिखाते हैं जहाँ यूयान गुगू का नाम चिल्लाकर उठती है। मिस्टर जैन बहुत ही गुस्से में होता
होता है एंड उसे डाइवोर्स पेपर दे रहा था। शुइन भी युआन को बुरा भला कह रही थी। तभी यहाँ गुगु भाग कर आता है जो कि कह रहा था आप डैडी को डिवोर्स नहीं दे सकती। शुइन गुगु का हाथ पकड़ के कहती है इसने तुम्हें नुकसान पहुँचाने की कोशिश की, अभी भी तुम इसी का साइड ले रहे हो। गुगु मिस्टर जैन से कहता है डैड मैं जब गिरा था मम्मी ने मुझे बहुत अच्छी तरह से होल्ड किया, देखिए मुझे तो एक खरोंच भी नहीं आई। डॉक्टर भी बताता है यंग मास्टर को कहीं चोट नहीं आई है। गुगु मिस्टर जैन से कहता है मम्मी को कितनी चोट लगी, आपको उनसे माफी मांगनी चाहिए। युआन बताती है वो वहाँ गुगु को ढूंढने गई थी, उसे पीछे से किसी ने धक्का दिया। शुइन कहती है तुम बहाने क्यों बना रही हो। युआन कहती है मैं भला ऐसी प्लेस पर क्यों जाऊंगी, किसी ने मुझे बताया था गुगु वहाँ पर है। गुगु शुइन की तरफ इशारा कर कहता है इसी ने मेरी मम्मा को वहाँ भेजा होगा। वो इस बात को मानने से इनकार कर देती है एंड वैसे भी मैं तो सारे मेहमानों का ध्यान रख रही थी, मुझे इस सब के लिए वक्त कहाँ मिला। गुगु बताता है मेरी मम्मी बहुत ही काइंड है, उन्होंने तुम्हारे अलावा और किसी को ऑफेंड नहीं किया। शुइन रो धो कर नाटक करने लगती है कि वह कितनी दुखी है, उसे गुगु को बेंच पर अकेला नहीं छोड़ना था। मिस्टर जैन कहता है तुमने इन दोनों को गिरते हुए देखा। शुइन कहती है मैं अपनी सिस्टर का हाथ नहीं पकड़ पाई एंड गुगु भी उनके साथ ही गिर गया। मिस्टर जैन कहता है मैं जब वहाँ पहुँचा था तुम गुगु के पास थी। शुइन कहती है मैं बहुत सैड हूँ, गुगु भी मुझ पर विश्वास नहीं कर रहा है। ये सब देखकर मिस्टर जैन शुइन को दिलासा दे रहा था। गुगु कहता है डैड आप इस लेडी की बात में ना आए, ये आपको उल्लू बना रही है। मिस्टर जैन गुगु को याद दिलाता है कि ये तुम्हारी रियल मदर है एंड युआन से कहता है तुम्हारे पैर में ट्यूमर है तो तुम्हें इधर उधर नहीं घूमना चाहिए। वहीं शुइन सोच रही थी ऐसे काम नहीं बनेगा, मुझे अपने प्लान चेंज करने की जरूरत है, मुझे मिस्टर जैन पर ध्यान देना चाहिए। नेक्स्ट सीन में मिस्टर जैन रिलैक्स कर रहा होता है। शुइन कहती है मैं शावर लेकर आती हूँ मिस्टर जैंग के पास, उसके बाद मुझे मिसेस जैंग बनने से कोई नहीं रोक सकता। गुगु शुइन को देख लेता है, वो रेडी हो ही रही थी शावर लेने के बाद कि गुगु उसके कपड़े ले जाता है, साथ में बाहर से गेट लॉक भी कर दिया था। वो कपड़ों को ना देख हैरान हो जाती है, गेट भी नहीं खुल रहा था। अचानक लाइट भी ऑफ हो जाती है, वो घबराने लगी थी। यहाँ गुगु युआन के पास आता है। युआन उसे पूछती है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो एंड युआन के कारण पूछने पर बताने लगा था मम्मी आप बहुत प्रिटी हो, ये सब कपड़े आपके लिए हैं, आप मेरे लिए ये कपड़े ट्राई करके बताओ। उसे ड्रेस सेलेक्ट करके देता है। युआन पहले तो मना कर रही थी बट उसका दिल रखने के लिए मान जाती है। नेक्स्ट सीन में गुगु युआन को यहाँ ले आता है एंड मिस्टर जैंग को पुकार रहा था। गुगु युआन को धक्का दे देता है, ये देखकर मिस्टर जैंग शॉक्ड था, युआन को संभाल लेता है। वहीं गुगु ने मौके का फायदा उठा मिस्टर जैंग की वाइन में कुछ मिला दिया था। मिस्टर जैंग जैसे ही गुगु को देखता है वो अपनी आंखें छुपा कहने लगा था मम्मी डैडी आप भाग कर रहे हो, मैंने कुछ भी नहीं देखा कहकर भाग जाता है। युआन सोच रही थी मिस्टर जैन का फिगर कितना अच्छा है। मिस्टर जैन भी युआन को वाइन ऑफर कर रहा था। युआन कहती है कि वो ड्रिंक नहीं करती। ड्रिंक करते ही मिस्टर जैन को अजीब सी फीलिंग आने लगती है। गुगु झाँक कर कहता है मैंने वाइन में कुछ मिलाया, आप दोनों अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर लो किस करके। मिस्टर जैन गुगु से कहता है क्या तू मेरा ही बेटा है। गुगु कहता है ये चीजें मैं अपने असली डेट पर ही तो अपना सकता हूँ कहकर भाग गया था। युआन मिस्टर जैन से पूछती है मिस्टर जैन आपको कैसा लग रहा है, आप ठीक हो। बट मिस्टर जैन उसे देख उसे किस करने लग जाता है। वो उसे दूर हटाने की कोशिश कर रही थी। कहती है मिस्टर जैन होश में आइए, बट मिस्टर जैन युआन को किस करने लगता है। युआन के पास कोई रास्ता नहीं बचता, वो अपनी एक्यूपंक्चर नीडल से मिस्टर जैन को रोकती है। मिस्टर जैन कहता है तुमने मेरे साथ क्या किया। युआन उसे बताती है उसने चाइनीज मेडिसिन प्रैक्टिस की है। वहीं गुगु सेट था, उसका प्लान जो खराब हो गया। मिस्टर जैन गुगु का कान पकड़ कहता है ये देखो तुमने क्या किया। गुगु बोलता है डैडी मैं तो आपकी हैप्पीनेस के बारे में ही सोच रहा था। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाते हैं गुगु युआन से बात कर रहा था पेरेंट्स टीचर मीटिंग में जाने के लिए। शुइन मना कर देती है ऐसा कुछ नहीं होने वाला, मैं तुम्हारी रियल मदर हूँ, मैं जाऊंगी। मिस्टर जैन से परमिशन मांग रही थी। मिस्टर जैन कह रहा है तुम्हें कोल्ड हो गया है, तुम्हें घर में ही रहना चाहिए, बट वो फिर भी नहीं मानती। मिस्टर जैन युआन से कहता है कि तुम वहाँ जाकर गुगु को एम्बेरस्ड मत करना। नेक्स्ट सीन में हमें युआन को टीचर के ऑफिस में दिखाते हैं। ये टीचर बहुत लालची होती है जो अमीर पेरेंट्स से गिफ्ट ले रही थी। टीचर युआन से कहती है तुम कौन हो। युआन उसे बताती है कि वो यहाँ गुगु के लिए आई है। वहाँ खड़े दूसरे पेरेंट्स कहने लगे थे ये तो खाली हाथ आई है। साथ ही बता रहे होते हैं कि लास्ट टाइम हमने कितना महंगा गिफ्ट दिया था। टीचर उन पेरेंट्स की बात सुन खुश हो रही थी। वहीं युआन कहती है कि वो कोई गिफ्ट नहीं लाई। टीचर युआन से कहती है कि तुम यहाँ अमीर होने का प्रिटेंड कर रही हो, ये इस सिटी का सबसे बेस्ट प्राइवेट स्कूल है। वह पेरेंट्स भी युआन की बेइज्जती करने लगते हैं। पर तभी यहाँ शुइन आती है, तुम दोनों में से गुगु की रियल मदर कौन है। टीचर की बात सुन शुइन युआन पर चिल्लाने लगी थी
थी, तुम क्या सोचकर यहाँ आई मेरी प्लेस लेने के लिए? यूयान कहती है, मैंने गुगु से प्रॉमिस किया था इसलिए यहाँ आई हूँ। वह टीचर उन दोनों को झगड़ा करने से रोक रही थी। शुइन टीचर को अपना गिफ्ट देती है। कार्ड देखकर टीचर बहुत खुश हो गई थी। देन शुइन यूयान को झांटा लगाकर बोलती है, तुम अभी तक गई नहीं? एंड मन में सोचती है, गुगु ने इसे यहाँ देख लिया तो मेरा सारा प्लान खराब हो जाएगा। ये सब सोच वो टीचर से कहती है, आपको अपने स्कूल की इमेज पर ध्यान देना चाहिए। वो मेरी सिस्टर है, हमारी फैमिली में उसकी कोई वैल्यू नहीं। तुम उससे छुटकारा पाने का कोई रास्ता निकाल लोगी। नेक्स्ट सीन में यूयान के पास एक बच्चा आता है जो उसे गुगु का पता बता रहा था। अगर आपको गुगु से मिलना है तो आप वहाँ चले जाइए। नेक्स्ट सीन में यूयान इस रूम में पहुँचती है। शुइन उसे छुपकर देख रही थी। उसके रूम में जाते ही बाहर से रूम लॉक कर दिया था, साथ में टेम्परेचर को भी चेंज कर देती है। ये अपने आप ही मर जाएगी। जब वो जा रही होती है ये दोनों से मिल जाते हैं। वो उन दोनों से कहती है, मीटिंग स्टार्ट होने वाली है, हमें नीचे चलना चाहिए। यहाँ शुइन गुगु से कहती है कि तुम्हारी मम्मा अभी तक नहीं आई। गुगु कहता है, मम्मी ने मुझे प्रॉमिस किया है वो जरूर आएंगी। मिस्टर चैन भी गुस्से में था कि यूयान बहुत लापरवाह है। यहाँ यूयान को बहुत ठंड लग रही थी। वो बाहर निकलने का रास्ता खोजती है। वो बहुत मुश्किल से कांच छोड़कर वहाँ से निकलती है एंड खड़े होने में भी उसे प्रॉब्लम हो रही थी। देन वो यहाँ पहुँच जाती है ऐसी खराब हालत में। सभी लोग यूयान को देखकर मुंह बना रहे थे। यूयान गुगु से माफी मांगती है लेट पहुँचने के लिए। वही शुइन के मन में चल रहा था, इतना सब करने के बाद भी ये यहाँ पहुँच गई। उसके पैर में अपना पैर अड़ा देती है। वो वहीं गिर जाती है। सभी लोग कहने लगे थे इसका तो एक पैर नहीं है। शुइन यूयान से कहती है कि तुम खुद की बेइज्जती कराने यहाँ क्यों आई हो? मिस्टर चैन यूयान की हेल्प करने जा रहा था बट रुक जाता है। उससे कहता है, तुमने कल प्रॉमिस किया था, ये सब क्या है? यूयान कहती है कि वो जानबूझ के लेट नहीं हुई, किसी ने उसे उस रूम में लॉक कर दिया था। शुइन बोलती है कि तुम झूठ कह रही हो। मिस्टर चैन भी उसकी बातों पर भरोसा नहीं कर रहा था। यूयान मिस्टर चैन से कहती है, अगर तुम मुझ पर विश्वास नहीं कर सकते तो मैं कुछ नहीं कह सकती। गुगु यूयान से कहता है कि मम्मी मैं आप पे विश्वास करता हूँ, आप सेट ना हो। टीचर वो यहाँ आकर आपसे माफी मांगेंगी। मिस्टर चैन गुगु से कहता है कि तुम यूयान पे कुछ ज्यादा ही भरोसा कर रहे हो, मैं अभी यहाँ टीचर को बुलवाता हूँ। नेक्स्ट सीन में टीचर वो यहाँ आ गई थी। गुगु उनसे कहता है कि मेरी मम्मा से माफी मांगो। यूयान टीचर वो से कहती है, मैंने आपको कोई गिफ्ट नहीं दिया इसलिए आप मेरी बेइज्जती कर रही थी एंड मुझे रूम में भी लॉक कर दिया। यूयान की बातें सुन टीचर उसे भिखारी बुला रही थी। तुम कुछ गिफ्ट लेकर नहीं आई और इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रही हो। टीचर की बातें सुन मिस्टर चैन को भी समझ में आता है यूयान सच बोल रही थी। वो उस टीचर को बताता है, तुम फायर हो चुकी हो इस जॉब से। टीचर वो मिस्टर चैन से कहती है, तुम कौन होते हो मुझे निकालने वाले? तभी यहाँ प्रिंसिपल आ जाता है जो मिस्टर चैन की सच्चाई उनको बता वहाँ से जाने के लिए बोल रहा था। सच्चाई जानकर टीचर माफी मांगने लगती है। गुगु कहता है, तुम्हें मेरी मम्मा से माफी मांगनी चाहिए। वो यूयान से माफी मांगती है, साथ में सच बताने वाली थी। ये देख शुइन टीचर वो के हाथ पर अपना पैर रख देती है। नाटक कर बोलने लगी थी, तुम लोगों ने मेरी सिस्टर को बुली किया, इन लोगों को यहाँ से ले जाओ। उनके जाने पर मिस्टर चैन प्रिंसिपल को वार्न करता है, ऐसी घटना दोबारा नहीं होनी चाहिए। गुगु मिस्टर चैन से कहता है, आपने मेरी मम्मा पर गलत इल्जाम लगाए इसलिए मैं आपको पनिशमेंट दे रहा हूँ, आप ही मम्मा को कैरी करके ले जाओगे। मिस्टर चैन यूयान को कैरी कर लेता है। वही शुइन सोच रही थी, अच्छा हुआ मैं बच गई। नेक्स्ट सीन में यूयान गुगु को बॉडी पार्ट्स के बारे में बता रही थी। गुगु पूछता है, मम्मी आपका पैर ऐसा कैसे हो गया? वो बताती है, उसका एक्सीडेंट हो गया था इसलिए तो उसने चाइनीज मेडिसिन की प्रैक्टिस की। मैं अभी हॉस्पिटल में अप्लाई करने भी जाऊंगी। गुगु कहता है वो भी जाएगा साथ में। नेक्स्ट डे ये लोग हॉस्पिटल पहुंचते हैं। वहाँ के डॉक्टर सोचते हैं लगता है यूयान अपने पैरों का इलाज कराने यहाँ आई है, बट यूयान बताती है कि वो यहाँ पर अप्लाई करने के लिए आई है डॉक्टर की जॉब के लिए। उसकी बात सुन वह लोग हंसने लगे थे। गुगु उन लोगों से कह रहा होता है कि उसकी मॉम बहुत अच्छी है। तभी वहाँ एक पेशेंट आ जाता है जो उन लोगों पर चिल्ला रहा था, तुम लोग कैसा इलाज करते हो, मैं तुम्हारे हॉस्पिटल ही बंद करवा दूंगा। वो पर्सन बहुत ही दर्द में था। यूयान कहती है कि मैं आपका इलाज करती हूँ। यह सुन वो हॉस्पिटल का इंचार्ज कहता है, अगर तुमने इनका इलाज कर दिया तो तुम यहाँ पर वर्क कर सकती हो। यूयान उस पर्सन का सही इलाज कर देती है। वो पर्सन यूयान का शुक्रिया कर रहा था। यूयान ने हॉस्पिटल में अप्लाई कर दिया। ये बात शुइन को भी पता चल जाती है एंड उसने यूयान का काम बिगाड़ने के लिए यह दो पर्सन को भेजा था जो यूयान पे इल्जाम लगाते हैं कि तुमने हमारे बेटे का सही इलाज नहीं किया, उसकी ऐसी हालत हो गई। यूयान उनसे कहती है कि मैंने सही इलाज ही किया था, मुझसे गलती नहीं हो सकती। वो डॉक्टर भी यूयान पर भरोसा नहीं कर रहे थे। गुगु कहता है, आप मेरी मम्मी के बारे में बकवास ना करें, मेरी मम्मी की मेडिकल स्किल सबसे बेस्ट
बेस्ट है। हॉस्पिटल का इंचार्ज तो उसे बोल रहा था अगर तुम इसको ठीक नहीं कर पाई तो यहाँ से जाना होगा। युआन कहती है कि मुझे खुद पर भरोसा है एंड उस पर्सन को चेक करते ही समझ गई थी कि ये नाटक कर रहा है। ये बात गुगू भी समझ जाता है। वो दोनों ही कहते हैं ये तो अभी ठीक हो जाएगा और उसके नीडल लगाने लगे थे। गुगू कहता है मम्मी मैं भी ट्राई करूंगा। गुगू उस पर्सन पर नीडल लगाता है। ये देख मॉम कहती है तुम ये काम बच्चे से क्यों करा रही हो। युआन कहती है गुगू को सब पता है। युआन उसको ऐसे पॉइंट पर एक्यूपेंचर करती है कि उसे बहुत दर्द हो रहा था। वो उठकर कहता है मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ, प्लीज इस नीडल को निकाल लो। गुगू खुश होकर कहता है मम्मी आपने इस बैड पर्सन से छुटकारा पा लिया। वहाँ का डायरेक्टर भी कुछ नहीं कह पाता। नेक्स्ट सीन में गुगू युआन से कह रहा था ये सारी बातें मैं डैडी को बताऊंगा, वो आपके लिए रिवेंज जरूर लेंगे। युआन कहती है तुम डैडी को कुछ मत बताना, वो पहले ही मुझे हेड करते हैं और करने लगेंगे। वो चिढ़कर कहता है मेरी डेट पूरी बेवकूफ है। शुजिन इनके प्यार भरे मूवमेंट देख रही थी। कहती है आज तो तुम बच गई पर कल नहीं बच पाओगी। नेक्स्ट डे हॉस्पिटल में एक पेशेंट की फैमिली आती है जो युआन पर इल्जाम लगा रहे थे कि तुमने मेरी वाइफ का इलाज सही से नहीं किया, मेरी वाइफ पैरालाइज्ड हो गई। वो चेक करके बताती है तुम्हारी वाइफ ने मेरी दी हुई दवाइयों के साथ कुछ और भी दवाइयाँ ली हैं, मेरी वजह से इनकी हालत ऐसी नहीं हुई। पेशेंट के साथ आए दोनों पर्सन युआन पर गुस्सा करने लगते हैं। युआन कह रही थी कि आप लोगों को मुझ पर भरोसा नहीं तो आप मेरा दिया प्रिस्क्रिप्शन देख लें। वो डॉक्टर्स प्रिस्क्रिप्शन फाड़ लेते हैं। इस लड़की से छुटकारा पाने का यही सही मौका है। युआन जब अपना दिया हुआ प्रिस्क्रिप्शन चेक करती है तो वहाँ नहीं था। वो परेशान हो जाती है। डॉक्टर्स भी कहने लगे थे तुमने इतनी बड़ी मुसीबत खड़ी कर दी, हमारे पास पैसे भी नहीं है कंपनसेट करने के लिए, तुम्हें ये जिम्मेदारी देनी पड़ेगी। डायरेक्टर भी कहता है तुमने हमारे हॉस्पिटल का नाम खराब कर दिया। युआन ये सब सुनकर बहुत सैड थी। कह दिया उसे 3 दिन चाहिए। नेक्स्ट सीन में वो परेशान सोच रही होती है मिस्टर जेंग तो मुझे हेट करते हैं, लगता है मुझे सिस्टर से ही पैसे मांगने होंगे। वो जाकर अपनी प्रॉब्लम सुजिन को बताती है। सुजिन कहती है अच्छा तो तुम एक्यूपंक्चर वगैरह सीख रही हो, मुझे भी इन सब चीजों में बहुत इंटरेस्ट है। एक्यूपंक्चर नीडल का बैग उठाकर उसे अपना हाथ आगे करने के लिए कहती है। सुजिन युआन का हाथ ले उसकी फिंगर में एक्यूपंक्चर नीडल से हर्ट कर देती है। सुजिन को इससे भी खुशी नहीं मिल रही थी तो एक और नीडल उसके पैर में भी लगाती है। युआन को बहुत दर्द हो रहा था बट पैसों की वजह से वो कुछ नहीं कहती। मेरा ड्रिंक करने का मन है, मेरे साथ चलो। नेक्स्ट सीन में वो यहाँ आकर वाइन बोतल तोड़ देती है। मुझसे गलती से गिर गया, इसे साफ करने की जिम्मेदारी तुम्हारी है, मैं तुम्हें पैसे देने के बारे में सोच रही हूँ। उसकी बात सुन युआन कांच उठाने लगती है। तभी यहाँ मिस्टर जेंग आता है। उसकी आवाज सुन सुजिन युआन से कहती है तुम अपना मुंह बंद ही रखना, मिस्टर जेंग को पता नहीं चलना चाहिए कि तुम यहाँ पर हो। सुजिन मिस्टर जेंग के पास वाइन लेकर पहुँचती है। बकवास कर रही थी कि हमने एक ही बार नाइट स्पेंड की। मिस्टर जेंग उसकी बात काट कर कहता है तुम्हें बस गुगू पर ध्यान देना चाहिए, इससे ज्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। यहाँ युआन सोच रही थी मिस्टर जेंग और सुजिन का रिलेशन अच्छा हो रहा है, क्या मुझे गुगू को छोड़कर जाना होगा। सुजिन मिस्टर जेंग से कहती है आपके पास वाइन का बहुत अच्छा कलेक्शन है, मैं आपके लिए चूज करती हूँ। यहाँ आकर वो युआन के हाथ पर अपना पैर रख देती है। उसे सुजिन की हील्स कर रही थी, साथ में दर्द भी होता है। मैं सुजिन कहती है अपना मुंह मत खोलना। मिस्टर जेंग को कुछ आवाज आई थी। वो पूछता है ये आवाज कैसी थी। सुजिन बहाना बना देती है। मिस्टर जेंग वहाँ से चला जाता है। उसके जाते ही वो युआन से कहती है मैं तुम्हें पैसे देने के बारे में एक बार फिर सोचूंगी। युआन बहुत सैड थी। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं युआन के पास गुगू पहुँचता है। उसका हैंड देख पूछने लगा था मम्मी आपको क्या हो गया। युआन बताती है ग्लास से मेरा हाथ कट गया था। गुगू कहता है आप झूठ ना बोलें, आपके हाथों के निशान देख के लग रहा है इन पर किसी ने अपने पैर रख दिए, वो भी हाई हील्स के साथ। गुगू बोलता है मम्मी मुझे पता है उस बैड आंटी ने ही आपको हर्ट किया होगा। वो गुगू को समझाती है कि तुम अपनी मदद के बारे में ऐसा ना बोलो। गुगू युआन से कहता है मम्मी आप डैडी को सच क्यों नहीं बता देती, आप खुद को उसे बुली क्यों करने देती हो। युआन बताती है उसे पैसों की जरूरत थी। उसकी बात सुन गुगू कहता है मम्मी आपको पैसों की जरूरत थी, आपको कितने पैसे चाहिए, मेरा कार्ड रख लो। मिस्टर जेंग इन दोनों को देख लेता है एंड सोचने लगा था ये औरत बहुत ही लालची है, गुगू से पैसे ले रही है। देन हम देखते हैं मिस्टर जेंग युआन के पास पहुंचता है। उससे पूछने लगा था क्या तुम्हें पैसों की जरूरत है। युआन कहती है वो कुछ प्रॉब्लम में है। ये सुनकर मिस्टर जेंग उसे पैसे दे रहा था बट वो उससे पैसे नहीं लेती। ये देख मिस्टर जेंग गुस्से में कहता है तुमने गुगू से पैसे ले लिए, मैं दे रहा हूँ तो नहीं ले रही, तुम अपने रंग बहुत जल्दी बदलती हो। युआन कहती है मुझे गलत समझ रहे हो। मिस्टर जेंग उस पर यकीन नहीं कर रहा था। वो उसे सच्चाई बताती है कि हॉस्पिटल में कुछ प्रॉब्लम हो गई, मुझे पैसे देने हैं। मिस्टर जेंग युआन का हाथ पकड़ कर कहता है तुम गुगू की रियल मदर नहीं हो, इसलिए तुम उसके सामने प्रिटेंड करती हो। युआन कहती है अगर आपको मुझ पर भरोसा नहीं तो आप क्लिनिक जाकर पता कर लीजिएगा। वो कहता है मैंने तुमसे मैरिज की थी गुगू की वजह से, लेकिन अब तुम्हें देखकर
देखकर मुझे गंदा फील होता है, मैं तुम्हें और नहीं देखना चाहता। उसका हाथ छोड़ देता है जिससे वो गिर गई थी। साथ ही मिस्टर जैन उसे वार्न करता है, मेरी बेटे का फायदा उठाना बंद करो। नेक्स्ट वो हॉस्पिटल पहुंचती है जहां सभी लोग उसके पैसे देने का वेट कर रहे थे। वो बताती है उसके पास पैसे नहीं है, बट वो अपने साथ कॉन्ट्रैक्ट लाई है। वो लेडी का हस्बैंड कॉन्ट्रैक्ट फाड़ देता है। हॉस्पिटल वाले भी कह रहे थे तुम्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी, एंड उसे धक्का दे देता है। बाकी के डॉक्टर्स कहते हैं तुमने इस क्लिनिक का बिजनेस खराब कर दिया, अब हमसे इलाज कराने यहाँ कौन आएगा। वो गुगु आकर कहता है मेरी मम्मी को हर्ट ना करो। वो गुगु को यहाँ देख हैरान थी। साथ में मिस्टर जैन भी आया होता है। यूयान से कहता है क्या तुम ठीक हो। यूयान के हाँ कहने पर पूछ रहा था अब मुझे बताओ कि पूरी प्रॉब्लम क्या है। वो उसे बताती है। उसकी बात सुन मिस्टर जैन सभी से कहता है दूसरे डॉक्टर्स भी इस लेडी को चेक करके सही चीजें बताएंगे। एंड असिस्टेंट को एक कॉल कर दिया था। यहाँ पर मेडिकल टीम पहुँच जाती है जो उस लेडी को चेक करने वाले थे। उस लेडी का हस्बैंड उन्हें रोक रहा होता है कि अब चेक करने के लिए बचा ही क्या है। मिस्टर जैन कहता है तुम्हारी हरकतें देख कर लग रहा है तुम जरूर कुछ छुपा रहे हो। वो डॉक्टर चेक करके कहते हैं इन्हें चाइनीज मेडिसिन से कोई नुकसान नहीं पहुंचा, इनफैक्ट ये कहीं से गिर गई थी, इस वजह से इनकी ऐसी हालत हो गई है। मिस्टर जैन उस लेडी के हस्बैंड से कहता है तुम मेरी वाइफ को फंसा रहे थे। गार्ड्स उन्हें ले जाते हैं, साथ में उन पर केस भी कर दिया था। वो सभी डॉक्टर्स भी घुटनों पर बैठ के माफी मांग रहे थे, हमें माफ कर दीजिए। गुगु अपना कार्ड फेंक कर कहता है मैं ये क्लिनिक बाय कर रहा हूँ, मुझे ये क्लिनिक अपनी मम्मी को गिफ्ट करनी है। मिस्टर जैन कह रहा है अपना सामान लो और यहाँ से निकल जाओ। उन दोनों डॉक्टर्स पर भी मिस्टर जैन केस कर देता है, अब तुम लोग कभी काम नहीं कर पाओगे। यूयान क्लिनिक लेने से इनकार कर रही थी। मिस्टर जैन गुगु मिस्टर जैन की तरह उम्मीद से देख रहा था, तो मिस्टर जैन कहता है ये गिफ्ट तुम्हें गुगु दे रहा है तो रख लो। यूयान का हाथ देखकर उसे माफी मांग रहा था। गुगु कहता है डैडी मुझे लगता है आपको अपना दिमाग ठीक करवाने की जरूरत है। मिस्टर जैन गुगु को इग्नोर कर यूयान से कहता है मैं तुम्हें हॉस्पिटल ले चलता हूँ। गुगु हताश होकर कहता है अगर मैं कुछ कोशिश नहीं करूँगा तो ये फैमिली टूट जाएगी। नेक्स्ट सीन में हम मिस्टर जैन की मदर को देखते हैं जो कह रही थी तुम्हारे साथ गुगु नहीं आया। मिस्टर जैन मॉम को घर की सिचुएशन के बारे में एक्सप्लेन करता है। सारी इन्फॉर्मेशन पढ़ के मॉम कहती है गुगु अपनी फेक मदर को पसंद करता है, मुझे उन दोनों को खुद ही परखना होगा, गुगु के लिए कौन अच्छी मदर है। मिस्टर जैन पूछ रहा था कि आप ये सब कैसे पता करेंगी। मॉम उन्हें कुछ नहीं बताती, बस ड्राइवर को ऑर्डर देती है कि मुझे क्लिनिक तक छोड़ दो। नेक्स्ट सीन में वो भिखारी बन के यहाँ पहुँची थी। वहाँ का डॉक्टर उन्हें जाने के लिए कहता है। तभी यहाँ यूयान आकर कहती है उन आंटी को जाने दो। मम्मी यूयान को देखकर खुश हो रही थी। वहीं यूयान उस डॉक्टर को समझाती है अगर कोई भी क्लिनिक में आए तो तुम उन्हें अच्छे से ट्रीट करा करो, तुम अभी यहाँ से जाओ, मैं आंटी को देख लूंगी। मम्मी यूयान से पानी मांग रही थी। यूयान कहती है आंटी आप मेरा यहीं वेट कीजिए। यूयान जब पानी लेने के लिए आती है वो डॉक्टर कह रहा था मैडम आप पर्सन को यहाँ कैसे आने दे सकती हो। यूयान उसे समझाती है इस क्लिनिक में जो भी आएगा हमें उन पर्सन की हेल्प करनी है, चाहे वो कोई भी हो। यूयान जब पानी ले रही थी मॉम जानबूझ कर गिलास छोड़ देती है। तुमने ये क्या किया, मेरे पैर जल गए। यूयान कहती है आंटी आप फिक्र न करें, मैं आपके पैरों का इलाज कर देती हूँ। उसकी बात सुन मॉम कह रही थी बट मेरे पैर गंदे हैं, क्या तुम्हें इन्हें देखकर अजीब नहीं लग रहा। यूयान उन्हें कहती है अगर मैं इन सब बातों से घबराने लगी तो फिर मैं एक अच्छी डॉक्टर कैसे बन पाऊंगी। फिर वो मॉम के पैर साफ करती है। मॉम तो यूयान से पूरी तरह इम्प्रेस हो गई थी। बातों बातों में मॉम उसे ये भी बताती है कि उनके पास रहने की जगह नहीं। यूयान को मॉम की बात सुन उन पर दया आ जाती है। वो उन्हें अपने साथ चलने का ऑफर देती है। नेक्स्ट सीन में यूयान आंटी को घर ले आती है जहाँ आंटी यूयान से बोलती है उन्हें भूख लगी है तो मेरे लिए कुछ बनाओ। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं यूयान ने आंटी के लिए काफी कुछ बनाया था। ये सब देखकर मॉम खुश होती है। आंटी यूयान को थैंक्स बोल रही थी कि यहाँ सूजी आ जाती है। वो मॉम को देख कहती है ये सब क्या है, तुम एक भिखारी को घर में ले आई। यूयान शुजिन से कहती है मैं इन्हें लाई हूँ एंड आंटी शावर लेने के बाद अच्छी दिखने लगेंगी। शुजिन यूयान से गुस्से में कहती है ये घर तुमने खुद का समझ रखा है क्या, बाहर निकालो इस भिखारी को यहाँ से। मॉम को गुस्सा आ रहा था। उन्हें गुस्से में देख शुजिन तो एक पल के लिए डरी गई थी। कहती है तुमने मुझे डरा दिया। यूयान शुजिन से कहती है कि आंटी ओल्ड है, प्लीज उनसे रिस्पेक्ट से बात करो। कहती है तुम कचरे को घर में ले आई, मैं मिस्टर जैन को ये सब बताऊंगी। यूयान कहती है ठीक है बता देना। शुजिन कहती है मिस्टर जैन की वाइफ मैं जल्दी बन जाऊंगी। उसकी बात सुन यूयान मन में सोचती है अगर ऐसा हुआ तो मैं गुगु के साथ और नहीं रह पाऊंगी। एंड उसे बताने लगी थी हम यहाँ से जल्दी चले जाएंगे। मॉम तो यूयान से इम्प्रेस होती जा रही थी। सोचती है गुगु के लिए यही बेस्ट मदर रहेगी, बट इसे यहाँ बहुत बुली किया जाता है। वो यूयान से कहती है अब मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें कोई बुली नहीं कर पाएगा। शुजिन आंटी को बुरा भला बोल थप्पड़ मारने वाली थी बट यूयान उनके सामने आ जाती है। ये देख गुस्से में मॉम भी शुजिन को एक चांटा लगा देती है। तुम मिस्टर जैन के लायक नहीं हो। शुजिन गुस्से में कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे हिट करने की। यूयान घबरा रही थी। मॉम यूयान से कहती है तुम घबराओ मत, मैं मिस्टर जैन की मदर हूँ। उन दोनों को धीरे बात करता देख शुजिन
शूजिन को गुस्सा आ रहा था। वो बदला लेने के लिए मोम को हिट करने वाली होती है, बट युआन उसे ऐसा करने नहीं देती एंड कहने लगी थी, आंटी ने सही कहा, तुम बहुत बदतमीज हो। मोम युआन से कहती है, तुम घबराओ मत। शूजिन को एक और चाटा लगाती है। शूजिन गुस्से में जब आंटी को हिट करने वाली होती है, मिस्टर जैन आ जाता है। गुगु तो अपनी ग्रैंडमा को देखकर खुश हो गया था। वहीं मिस्टर जैन गुस्से में शूजिन को एक चाटा लगाता है। तुमने मेरी मदर के साथ बदतमीजी की। वो कहती है, मुझे पता नहीं था ये तुम्हारी मदर है। वो गुस्से में कहता है, तुम्हें गुगु को सही बातें सिखानी चाहिए एंड तुम ऐसी हरकतें कर रही हो। शूजिन युआन पर इल्जाम लगा के कहती है, इसी ने मुझे मिसलीड किया, नहीं तो मैं मॉम के साथ ऐसा बिहेव नहीं करती। मॉम कहती है, तुम तो मुझे भिखारी और बूढ़ी औरत बुला रही थी। शूजिन के पास कोई रास्ता नहीं बचता। वो मिस्टर जैन के पैरों में गिरकर माफी मांगती है। मैं किसी अनजान को अपने घर में देखकर घबरा गई थी, यहाँ पर गुगु भी रहता है। उसकी बात सुन मिस्टर जैन कन्विंस हो गया था। कहता है, मैं इस बार तुम्हें छोड़ रहा हूँ, बट पनिशमेंट तो तुम्हें मिलेगी। इस पूरे विला की क्लीनिंग तुम्हें करनी है। गुगु ग्रैंडमा से उसके डैड की शिकायत करता है। ग्रैंडमा, डैड ने ऐसा काम पहले भी किया है। मॉम कहती है, मेरा सन बेवकूफ है। देन मॉम युआन से कहती है, तुम्हारी मैरिज मिस्टर जैन के साथ हुई है तो तुम मुझे मॉम बुलाओ एंड कोई तुम्हें बुली नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट सीन में ग्रैंडमा गुगु से पूछती है, तुम्हें कौन पसंद है। गुगु ग्रैंडमा को बताता है, मुझे अपनी मम्मा ही पसंद है। मेरी बायोलॉजिकल मदर तो बस प्रिटेंड करती है डैड के सामने। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं, शूजिन को क्लीनिंग का काम दिया था, बट वो ये काम नहीं करना चाहती थी, इसलिए इस बार मैं युआन से बात कर रही थी। तभी मॉम यहाँ आकर कहती है, तुम्हें तो मिस्टर जैन की वाइफ बनना था, तुम ये सब काम युआन से क्यों बोल रही हो। शूजिन मॉम को मॉम कहकर बुलाती है। वो कहती है, मैं मिस्टर जैन की मदर हूँ, बट तुम मिस्टर जैन की वाइफ नहीं, मुझे मॉम मत बुलाओ। सफाई का काम तुम्हें दिया गया है तो तुम्हें ही करना होगा। इनके कैसे कपड़े पहने हैं, इन्हें चेंज करो। वो चेंज करके आती है। साथ ही मॉम उसे कहती है, तुम इस मॉप से अच्छे से सफाई नहीं कर पाओगी, इस क्लॉथ से करो। शूजिन को बहुत गुस्सा आ रहा था। नेक्स्ट सीन में मॉम दोनों को लेकर बुटीक पहुँचती है। यहाँ मॉम युआन के साथ बहुत अच्छा बिहेव कर रही थी, उसे कार्ड देती है, उसे अच्छी शॉपिंग कराती है एंड शूजिन के लिए एक स्टॉल से ड्रेस खरीदी थी। शूजिन गुस्से में ड्रेस ले लेती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं, उसने उस ड्रेस को फाड़ दिया था। देन वो मिस्टर जैन के पास जाकर बात करती है, हम मैरिज कब करने वाले हैं, मुझे गुगु को पूरी फैमिली देनी है। मिस्टर जैन इस बारे में सोच रहा था, बट मॉम आकर मना कर देती है। मिस्टर जैन मॉम से कहता है, बट मॉम ये गुगु की बायोलॉजिकल मदर है। मॉम कहती है, मैरिज ऐसे नहीं करते, पहले मुझे पूरा इन्वेस्टिगेट करने दो। तब यहाँ गुगु आ जाता है, जो मिस्टर जैन से बोल रहा था, उससे फैमिली फोटो की जरूरत है, स्कूल में लगेगी। मम्मी डैडी आप लोग मुझे साथ में किस कीजिएगा, तब हम फोटो ले लेंगे। शूजिन कहती है, हाँ हम तुम्हारे लिए जरूर फोटो लेंगे। उसकी बात सुन गुगु कहता है, मुझे तुम्हारे साथ फोटो नहीं खिंचवानी, मैं अपनी मम्मी के साथ ही खिंचवाऊंगा। मिस्टर जैन कहता है, बस एक पिक्चर की तो बात है। मॉम पिक्चर लेने के लिए खड़ी हो जाती है। पिक्चर खींचते वक्त गुगु पीछे हो जाता है, जिससे वह दोनों ही क्लोज आ गए थे। शूजिन मन में सोचती है कि ओल्ड लेडी के आते ही मिस्टर जैन और युआन करीब आने लगे, मुझे कुछ करना होगा। नेक्स्ट सीन में वो मॉम को सीढ़ियों से धक्का दे देती है एंड इस बात का इल्जाम युआन पे लगाने के लिए उसके गेट पर नॉक कर दिया था। युआन यहाँ पहुंचकर मॉम को देखती है एंड घबरा गई थी। तभी पीछे से शूजिन भी आती है। मॉम यहाँ कैसे गिर गयी, ये जरूर तुम्हारा ही काम होगा, तुम मॉम को नुकसान पहुँचाना चाहती हो। वहाँ खड़ी मेट्स भी कंफ्यूज थी एंड युआन पर ही शक करने लगती है। युआन कहती है, अभी इन सब बातों का वक्त नहीं है, हमें मॉम को हॉस्पिटल ले जाना होगा। नेक्स्ट सीन हमें हॉस्पिटल का देखते हैं, जहाँ मिस्टर जैन बहुत गुस्से में पहुँचता है। तुमने मेरी मदर को सीढ़ियों से धक्का दिया, तुम इस तरह से उनका ख्याल रख रही थी। युआन कहती है कि उसने धक्का नहीं दिया, मैं नहीं जानती वो कैसे गिर गयी। मिस्टर जैन उसकी कोई बात पर विश्वास नहीं करता, कहने लगा था, सबसे पहले मॉम के पास तुम्हें ही देखा गया, तुम्हारे अलावा कौन हो सकता है। गुगु आकर बोलता है, वो युआन पर भरोसा करता है। शूजिन कहने लगी थी, गुगु इसने तुम्हें क्या खिला दिया, तुम हमेशा युआन को प्रोटेक्ट करने के लिए पहुँच जाते हो। गुगु कहता है, मेरी मम्मी की गलती नहीं, डैड आप मेरा भरोसा कीजिए। यहाँ डॉक्टर आकर बताता है, गिरने की वजह से वो पैरालाइज्ड हो गई हैं एंड कुछ बोल भी नहीं पाएंगी। मिस्टर जैन मॉम से पूछ रहा था, मॉम आपको किसने गिराया। मॉम जैसे ही शूजिन की तरफ उंगली करने वाली थी, वो मॉम का हाथ पकड़ कहती है, मॉम बताइए ना आपको क्या हो गया। इनफैक्ट वो मॉम की फिंगर ट्विस्ट कर रही थी, जिससे मॉम को दर्द हो रहा था एंड वो अजीब फेसेस बनाती हैं। उनको अजीब फेसेस बनाते देख मिस्टर जैन और युआन परेशान थे। शूजिन कहती है, लगता है मॉम उठने के बाद कुछ ज्यादा ही परेशान हो गई अपनी ऐसी हालत देखकर। मिस्टर जैन कहता है, मॉम को घर ले जाएंगे। नेक्स्ट सीन में युआन मॉम के लिए पानी लाई थी। मिस्टर जैन उसका हाथ पकड़ उसे रोक देता है। वो कहती है, मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने चाइनीज मेडिसिन प्रैक्टिस की है, मैं मॉम का अच्छे से ख्याल रखूंगी। मिस्टर जैन उसे परमिशन दे देता है ख्याल रखने की, बट उसे वार्न भी किया था, मेरी मॉम का अच्छे से ख्याल रखना। मिस्टर जैन के चाहते ही वो मॉम को खाना खिलाती है। तभी शूजिन यहाँ आकर युआन को पीछे से धक्का देती है, जिससे मॉम के चेहरे पर खाना गिर जाता है। वो युआन पर ही इल्जाम लगाकर कहती है, इस तरह से तुम मॉम का ख्याल रख रही हो। मिस्टर
जैंग भी यहाँ आ गया था। शूजिन मिस्टर जैंग को और बड़ा चढ़ाकर बताती है। मॉम को शूजिन पर बहुत गुस्सा आ रहा था बट वो कुछ कह नहीं पाती। वही मिस्टर जैंग कहता है तुम्हारी ऐसी गलती रही तो मैं तुम्हें यहाँ से निकाल दूंगा। युयान को पता था मिस्टर जैंग उसकी बात पर भरोसा नहीं करेगा, इसलिए वो चुपचाप माफी मांग लेती है ताकि ओल्ड लेडी के पास रह सके। इनमें शूजिन मॉम के पास आती है। तुम मुझे बहुत बुली कर रही थी ना, अब कैसा लग रहा है? उनके हाथों पर गर्म पानी डालकर जला देती है। उन्हें चाटा लगाकर कहती है मैंने ही तुम्हें धक्का दिया, तुम्हें तो शुक्र मनाना चाहिए तुम अभी जिंदा बच गयी। मेरे खिलाफ जाने का ख्याल अपने मन से निकाल दो, मैं तुम्हारे बेटे से मैरिज करके रहूंगी। मॉम बहुत गुस्से में थी, साथ में अपनी हालत पर रोना भी आ रहा होता है। अब यहाँ पर युयान आती है जो मॉम से बोल रही थी मॉम मैं जानती हूँ आपको अनकंफर्टेबल फील हो रहा होगा, मैं आपके क्लोथ चेंज कर देती हूँ। तभी युयान का ध्यान मॉम की चोट पर जाता है। युयान कह दिया मॉम आपको किसने हर्ट किया? मॉम अपना सिर हिला रही थी। जब युयान पूछती है मॉम जिसने आपको हर्ट किया क्या उसी पर्सन ने आपको पुश भी किया था? मॉम के हाँ कहने पर युयान उन्हें व्हील चेयर पर नीचे ले आती है ताकि वो कुछ बता पाए। मॉम काफी चीजों पर इशारा करती है बट युयान को कुछ समझ नहीं आता। युयान मॉम को परेशान देख कहती है मॉम आप फिक्र ना करें, हमें जल्दी पता चल जाएगा, मैं आपके लिए कुछ बना कर लाती हूँ। युयान के जाते ही मॉम को गुगु की ड्राइंग पेंसिल्स दिखती हैं। वो बहुत कोशिश के बाद पेपर पर शूजिन का नाम लिख पाई थी कि यहाँ शूजिन आकर ये पेपर देख लेती है। ओल्ड लेडी तुमने अभी तक गिव अप नहीं किया, मैं जल्दी तुम्हारे बेटे से मैरिज कर तुम्हारी डॉटर इन लॉ बन जाऊंगी। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं युयान मॉम का इलाज करती है एक्यूपंक्चर से, जिसके बाद वो अपनी फिंगर्स एंड हेड अच्छे से हिला पा रही थी। युयान खुश होकर ये बात मिस्टर जैंग को बताती है। मिस्टर जैंग खुश था, मॉम से पूछता है मॉम आप बताइए आपके साथ ऐसा किसने किया, क्या वो युयान थी? मॉम इनकार कर देती है। वो पूछता है तो फिर कौन था? मैं घर के सभी लोगों को बुलाता हूँ, आप उनकी तरफ उंगली दिखाकर हमें बता दीजिएगा। युयान कहती है आई थिंक पहले इस रूम में जितने लोग हैं उनके बारे में मॉम से पूछ लेना चाहिए। उसकी बात सुन शूजिन कहती है तुम्हारा क्या मतलब है, क्या मैंने मॉम को धक्का दिया? युयान कहती है मिस्टर जैंग मुझ पर भी तो शक कर रहे हैं, फिर तुम पर क्यों ना करें? युयान की बात सुन मिस्टर जैंग पूछता है मॉम क्या ये काम शूजिन का था? मॉम इससे पहले कुछ कह पाती कि शूजिन नाटक करने लगती है, उसकी पीठ में दर्द हो रहा है, मुझे हॉस्पिटल जाना होगा। मिस्टर जैंग शूजिन के साथ हॉस्पिटल चला जाता है। मॉम कुछ बता नहीं पाती। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं शूजिन मॉम को मारने वाली थी तो मेरे रास्ते में आ रही हो, बट मॉम को गिरने से युयान बचा लेती है। उन दोनों के बीच झगड़ा हो ही रहा था कि मिस्टर जैंग भी यहाँ आ जाता है। यहाँ शूजिन के युयान पर इल्जाम लगाने पर मिस्टर जैंग को लगता है युयान ने ही मॉम को नुकसान पहुँचाने की कोशिश की। वो कहता है मैं तुम्हें डाइवोर्स दे रहा हूँ। वो सच बताती है मैं यहाँ मॉम को नहीं लाई, शूजिन मॉम को मारना चाहती थी, मैंने उन्हें बचाया है। शूजिन युयान को थप्पड़ लगाती है तुम झूठ बोल रही हो। मिस्टर जैंग युयान से कहता है तुम जरूर शूजिन से जल रही होंगी, हम डाइवोर्स ले रहे हैं। मॉम रो रही थी। वही मिस्टर जैंग कहता है मॉम आप डरे ना, मैं युयान को डाइवोर्स दे दूंगा। गुगु कहता है मेरी मम्मी को फंसाया जा रहा है, मम्मी बहुत काइंड है, वो ऐसी चीजें कर ही नहीं सकती। वो कहती है वो डाइवोर्स दे देगी बट उसकी एक कंडीशन है। मुझे पता है मुझे गुगु को छोड़कर जाना होगा, मैं उसके साथ कुछ वक्त और रहना चाहती हूँ। मिस्टर जैंग मान जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं शूजिन अपनी वेडिंग ड्रेस ट्राई कर रही थी। वो युयान को जलाना चाहती थी बट युयान को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो कहती है मुझे गुगु एंड मॉम की ही फिक्र है, बस इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए। शूजिन का ध्यान गुगु के हाथ पर जाता है। वो मन में सोचती है गुगु अगर युयान के साथ रहा तो वो कभी न कभी ये मार्क देख लेगी। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं शूजिन गर्म पानी से गुगु का हाथ जला देती है। गुगु को दर्द हो रहा था। शूजिन कहती है उसने जानबूझकर नहीं किया। युयान कहती है तुम ये क्या कर रही हो? गुगु युयान को हक कर कहता है मम्मी मुझे दर्द हो रहा है। वो कहती है हम हॉस्पिटल जाएंगे। नेक्स्ट सीन हमें हॉस्पिटल का दिखाते हैं जहाँ युयान कहती है अब तो दर्द नहीं हो रहा ना? वो बताता है अब दर्द नहीं हो रहा। युयान बताती है जानते हो मैंने भी एक बेबी को बर्थ दिया था, उस बेबी के हाथ पे मैंने दांतों के निशान दिए थे। वो कहता है मम्मी मेरे पास भी मार्क है बट अभी वो जगह जल गई। युयान खुश होकर कहती है इसलिए तो हमारी डेस्टिनी एक दूसरे से जुड़ी हुई है। गुगु तो कहने लगा था कहीं मैं आपका ही तो रियल चाइल्ड नहीं? वो कहती है ऐसा कैसे हो सकता है, मेरा बेबी तो अब इस दुनिया में नहीं है। युयान की बातें सुन गुगु सोचता है मुझे ही सच पता लगाना होगा। नेक्स्ट सीन में हम गुगु को शूजिन के रूम में देखते हैं जो शूजिन के बाल कलेक्ट कर रहा था। शूजिन यहाँ पहुंचकर कहती है तुम मेरे रूम में क्या कर रहे हो? वो हेयर छुपा लेता है एंड गुगु को कुछ ना कहता देख वो उसे कहती है नेक्स्ट टाइम मेरे रूम में मत आना। नेक्स्ट वो युयान के हेयर रहना चाहता था। युयान कहती है तुम ये क्या कर रहे हो? वो बता रहा है मम्मा मैंने आपका एक व्हाइट हेयर देखा, मैं वही निकाल रहा था। नेक्स्ट सीन में हम देख पाते हैं डॉक्टर गुगु को रिपोर्ट देकर बताता है आपकी रियल मदर युयान
युआन है। डॉक्टर की बात सुन गुगु बहुत ही खुश हो जाता है। मेरे डैड उस लेडी से मैरिज करने वाले हैं, मुझे डैड को सच्चाई बतानी होगी। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं गुगु जब मिस्टर जैन को सच बताने जा रहा होता है, चूजे उसके सामने आ जाती है। तुम कहाँ जा रहे हो? एंड गार्ड्स गुगु को लेकर जाने लगे थे। कहता है मुझे जाने दो, मुझे मेरे डैड के पास जाना है। वो गार्ड्स को ऑर्डर देती है, तुम गुगु को बैक स्टेज ले जाओ, जब तक मेरी मैरिज नहीं हो जाती उसे बाहर मत निकलने देना। शिजिन के हाथ में रिपोर्ट्स थी। वो कहती है अच्छा तो तुम मेरे रूम में मेरे हेयर का सैंपल लेने आए थे डीएनए टेस्ट के लिए। एंड वो रिपोर्ट्स फाड़ देती है। उसके जाते ही गुगु अपनी रस्सियां खोलने लगता है क्योंकि उसके पास कटर थी। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं युआन मॉम के साथ आती है। मॉम को पैनिक करता देख मिस्टर जैन कंफ्यूज था। चूजन कहती है मॉम ज्यादा एक्साइटेड हो रही है हमारी मैरिज होते देख। मिस्टर जैंग पूछता है गुगु कहाँ पर है? युआन कहती है वो तुम्हारे पास ही तो गया था। मिस्टर जैंग बताता है मैंने तो उसे नहीं देखा। चूजन मन में सोचती है अगर इन लोगों ने गुगु को ढूंढ लिया तो अच्छा नहीं होगा। मिस्टर जैंग से कह रही थी गुगु शायद हमारी मैरिज नहीं देखना चाहता, हमें अभी मैरिज कर लेनी चाहिए, गुगु आ जाएगा। युआन कहती है गुगु किसी को नजरअंदाज नहीं करता, हमें गुगु को ढूंढना चाहिए। चूजन मिस्टर जैन से कहती है हमें मैरिज तो स्टार्ट करनी चाहिए, यहाँ इतने सारे बॉडीगार्ड्स हैं, गुगु यहीं कहीं होगा। मिस्टर जैन मान जाता है। इन लोगों की वेडिंग स्टार्ट हो जाती है। मिस्टर जैन जैसे ही शूजिन को रिंग पहनाने वाला था गुगु आकर रोक देता है, मैं इस मैरिज से एग्री नहीं करता। शूजिन सोचती है ये यहाँ कैसे पहुँच गया। मिस्टर जैन कहता है गुगु परेशानी खड़ी करना बंद करो। नहीं गुगु कहने लगा था ये मेरी रियल मदर नहीं है। शूजिन कहती है मैं जानती हूँ तुम नहीं चाहते मैं तुम्हारे फादर से मैरिज करूँ, बट मैंने तुम्हें बर्थ दिया है, ये बात सच है। शूजिन की बात सुन मिस्टर जैन मैरिज कंटिन्यू रखने के लिए कहता है। तभी गुगु बताता है कि उसके पास एविडेंस है, आप देख लीजिए। मिस्टर जैन गुगु से रिपोर्ट ले लेता है। शूजिन हैरान थी यह सोचकर कि मैंने 2 रिपोर्ट्स फाड़ दी थी। मिस्टर जैन के हाथ से रिपोर्ट लेने वाली होती है, बट मिस्टर जैन उसे लेने नहीं देता। शूजिन कहती है ये रिपोर्ट जरूर फेक होगी। गुगु बताता है तुमने जो रिपोर्ट फाड़ी थी वो तुम्हारे और मेरे हेयर्स के रिजल्ट थे, एंड डैड के पास जो रिजल्ट है वो मेरे एंड मम्मी युआन के हेयर के रिजल्ट हैं। युआन मामा ही मेरी रियल मदर है। युआन और मिस्टर जैन दोनों हैरान होकर कहते हैं मतलब मैंने उस रात को तुम्हारे साथ नाइट स्पेंड की थी। मॉम भी बहुत देर से कुछ बोलने का कोशिश कर रही होती है। मिस्टर जैन कहता है कि मॉम आपको क्या हो गया। शूजिन मिस्टर जैन को कन्विंस करना चाहती थी मैरिज के लिए, पर तभी मॉम खड़ी होकर कहती है कि इसी ने मुझे धक्का दिया था सीढ़ियों से, यही मुझे मारना चाहती थी, युआन ने मेरी जान बचाई है। मिस्टर जैन अपना हाथ दूर करके कहता है मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुमने इतनी सारी चीजें की हैं। वो कहती है ऐसा नहीं है, युआन मुझे फंसा रही है। मिस्टर जैन गुस्से में कहता है मुझे बताओ तुमने और क्या क्या चीजें की हैं। मॉम बताने लगती है देखो इसने मेरे साथ क्या किया, मेरा पूरा हाथ जला दिया। गुगु भी बताता है इसने मेरा भी हाथ जला दिया था। ये सब देखकर मिस्टर जैन गुस्से में शूजिन को चांटा मारता है। वहीं मॉम बता रही थी कि युआन ने मेरा ख्याल रखा, नहीं तो मैं पहले ही मर गई होती। पार्टी में आज सभी लोग बात करने लगते हैं शूजिन कितनी बुरी है। शूजिन माफी मांग कर कहती है कि उसे जाने दे। गुगु कहता है डैड आप इसे जाने मत देना, ये बहुत बुरी है। मॉम भी कहती है इसे जेल भिजवाओ, मैं चाहती हूँ कि अपने किए की सजा पाए। मिस्टर जैन असिस्टेंट को ऑर्डर देता है मैं इसकी शक्ल दोबारा नहीं देखना चाहता। तभी युआन कहती है शूजिन से मैं तुमसे पूछना चाहती हूँ मेरे मरे हुए बेबी का क्या हुआ। शूजिन सच्चाई बताती है डैड ने मुझे बच्चे से छुटकारा पाने के लिए कहा था, बट मैंने बेबी को बेंच पर छोड़ दिया था। बाद में मिस्टर जैन बेबी को उठाकर ले गए। युआन से माफी मांग रही होती है प्लीज मुझे जेल नहीं जाना। वो कहती है तुम हम सबकी गुनहगार हो, तुम्हें अपनी सजा तो पानी होगी। एंड इशारा करते ही वो लोग शूजिन को ले जाते हैं। युआन बहुत खुश थी, गुगु को गले लगा लेती है। मिस्टर जैन युआन से माफी मांगता है सारी गलती मेरी ही है, मेरी वजह से तुम्हें कितना नुकसान हुआ। उसका हाथ पकड़ने वाला था बट वो अपना हाथ हटाकर कहती है हमारा पहले ही डाइवोर्स हो चुका है, मैंने आपसे पहले भी कहा था मैं आपके घर में सिर्फ गुगु की वजह से रह रही थी। मिस्टर जैन युआन से बात करता है हम दोबारा शादी कर लेंगे गुगु को कंप्लीट फैमिली देने के लिए। युआन इनकार कर देती है यह कहकर कि हम गुगु को कंप्लीट फैमिली तो वैसे भी दे सकते हैं, इसमें मैरिज करने की कोई जरूरत नहीं, और वैसे भी हमारे बीच में कोई फीलिंग्स नहीं है। मिस्टर जैन कहता है ऐसा कैसे हो सकता है, हमारे बीच कुछ भी फीलिंग्स नहीं, वो इसलिए कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता आप क्या करते हो। वहाँ से चली जाती है। वहीं गुगु कहता है अगर मॉम तुम्हें लाइक नहीं करती मैं भी मम्मी के साथ ही रहूंगा। गुगु युआन के पीछे चला जाता है। मॉम मिस्टर जैन से कहती है तुमने युआन का दिल बहुत बुरी तरह तोड़ा है। नेक्स्ट सीन में युआन गुगु के साथ पेंटिंग कर रही थी। मिस्टर जैन यहाँ फ्रूट्स की प्लेट लेकर आता है। युआन को ऑफर कर रहा था, वो लेने से इनकार कर देती है। मिस्टर जैन आप हमें डिस्टर्ब ना करें। गुगु भी कहता है डैड आप हमारे बीच में आ रहे हो। नेक्स्ट सीन में युआन गुगु के साथ पतंग उड़ा रही थी। गुगु मॉम की तारीफ करता है। युआन जैसे गिरने वाली होती है मिस्टर जैन उसे संभाल लेता है। गुगु से कहने लगा था तुम्हारी मॉम बहुत देर से खड़ी है, थक गई होंगी, तुम जाओ। युआन मिस्टर जैन से कहती है
है आप गुगू को ले जाइए। आपको कुछ और कहना है क्या? मिस्टर जैन कहता है मैंने इन दोनों बहुत सोचा, मैं जानता हूँ मैंने तुम्हें हर्ट किया है, मुझे बस तुम्हारी माफी चाहिए। वो कहती है मैंने आपको पहले ही बताया था, मैं आपको ब्लेम नहीं करती, प्लीज आप मुझे डिस्टर्ब करने के लिए बार बार मत आइएगा। वो पूछता है क्या तुम मुझसे नफरत करती हो? युआन कहती है हाँ मैं आपसे नफरत करती हूँ, इसलिए मेरे नजदीक मत आइए। मिस्टर जैन कहता है तुम भले मुझे माफ मत करो पर मैं गिव अप नहीं करूँगा। मॉम आकर कहती है कि युआन को मनाना आसान नहीं। नेक्स्ट सीन में मिस्टर जैन के पास गुगू आता है जो कह रहा था डैड आप सैड हो क्योंकि मम्मी ने आपको इग्नोर किया। मिस्टर जैन कहता है अगर तुम मुझ पर हंसने आए हो तो प्लीज यहाँ से जाओ। गुगू कहता है ओ मैं तो आपकी हेल्प करने आया था ताकि आप मम्मी के क्लोज जा सको, क्योंकि मेरी जल्दी पेरेंट्स टीचर मीटिंग होने वाली है, आपके पास अच्छी अपॉर्चुनिटी है। उसकी बात सुन मिस्टर जैन खुश हो जाता है। नेक्स्ट सीन हम स्कूल का दिखाते हैं। सभी पेरेंट्स को गेम खिलाए जा रहे थे। युआन भी आंखों पर पट्टियां बांधकर खेल रही होती है एंड गिर गई थी। वो गुगू से कहती है कि उसे चोट नहीं लगी, वो ठीक है। तभी मिस्टर जैन आकर फिक्र दिखाने लगता है, मैं तुम्हें मेडिसिन लगवाने के लिए ले चलता हूँ। सभी लोग उन दोनों को देखकर खुश हो रहे थे। युआन भी शायद फील करने लगती है। नेक्स्ट सीन में मिस्टर जैन युआन की चोट पर मलहम लगा रहा था, साथ ही उससे कहता है हमें दोबारा मैरिज कर लेनी चाहिए। युआन मिस्टर जैन से कहती है कि टूटे कांच को दोबारा नहीं जोड़ा जा सकता, हमारा डाइवोर्स हो चुका है, प्लीज मुझे जाने दे। मिस्टर जैन कहता है कि वो उसे जाने नहीं दे सकता। युआन मिस्टर जैन से कहती है आपको आपकी फीलिंग समझ नहीं आ रही, आप मेरे लिए बस गिल्टी फील कर रहे हो। मिस्टर जैन के पास कुछ कहने के लिए नहीं था, वो ये कह के चला जाता है कि तुम अपना ख्याल रखना। नेक्स्ट सीन हमें क्लिनिक का दिखाते हैं जब मिस्टर जैन आता है। वो उससे कहती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मिस्टर जैन बताता है कि मैं अपना इलाज कराने आया हूँ। युआन मिस्टर जैन को चेक करती है। वो बताता है कि उसके हार्ट में दर्द हो रहा है। युआन मिस्टर जैन से कहती है कि आप मेरा वक्त वेस्ट ना करें, आपकी चीजों का यहाँ इलाज नहीं होता। मिस्टर जैंग बताता है मैंने इन सब चीजों के बारे में बहुत सोचा, अगर मेरी फीलिंग्स की बात करें तो वो तुम्हारे रियल हैं, मैं तुम्हारा वेट कर सकता हूँ, तुम खुद देख पाओगी कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ, कहकर चला जाता है। युआन सोचती है इसकी बातों से तो लग रहा था कि ये सीरियस है। नेक्स्ट सीन में हम शूजिन को ऐसी हालत में देखते हैं जो युआन को देख कहती है कि तुम इस बार नहीं बच पाओगी एंड उस पर हमला कर रही थी। शूजिन कहती है तुम्हारे पास जो चीजें हैं वो सारी मेरी होनी चाहिए थी एंड इससे पहले कि वो युआन को नुकसान पहुंचा पाती। जैन युआन के सामने आ जाता है, उसे चोट लग गई थी। युआन परेशान हो जाती है। नेक्स्ट सीन हमें हॉस्पिटल का दिखाते हैं। मिस्टर जैंग उससे कहता है कि तुम रो मत, मैं पहले तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं कर पाया था, प्लीज अब मुझे माफ कर देना। वो मिस्टर जैंग से कहती है तुम ठीक होकर आ जाओ तो मैं तुम्हें माफ कर दूंगी। यहाँ पर मॉम और गुगू भी आ गए। वो मिस्टर जैंग के बारे में पूछते हैं। गुगू युआन से कहता है कि मॉम फिक्र न करें, डैडी को कुछ नहीं होगा। वही मॉम तो अपने बेटे को बेवकूफ बुला रही थी जो ऐसी गलतियाँ करता है, अपने साथ गार्ड्स लेकर भी नहीं गया। गुगू पूछता है मॉमी क्या आप डैडी को माफ कर दोगी? युआन गुगू से ही पूछने लगती है कि मुझे क्या करना चाहिए। वो कहता है मम्मी ये तो आप डिसाइड करोगे, आपका जो भी डिसीजन होगा मैं उसके साथ हूँ। नेक्स्ट सीन हमें 1 ईयर बाद का दिखाया जाता है जहाँ युआन एक लेडी को अटेंड कर रही थी एंड मिस्टर जैन युआन की क्लिनिक पर ही काम कर रहा होता है। वो लेडी युआन से मिस्टर जैन के बारे में पूछती है। उसकी बात सुन गुगू आकर बताता है वो पर्सन आपको भाव नहीं देगा, वो अपनी एक्स वाइफ को लव करता है एंड उसी का वेट कर रहा है। वो पेशेंट बोलती है मिस्टर जैन को बहुत दिनों से ऑब्जर्व कर रही हूँ, वो इस क्लिनिक के अलावा कहीं और नहीं दिखा, तो वो अपनी एक्स वाइफ की फिक्र कैसे कर सकता है, मुझे एक ट्राई करना चाहिए। सोचकर मिस्टर जैंग से पीछे टाइटी मांग रही थी। मिस्टर जैंग कहता है कि वो अपनी वाइफ से बहुत लव करता है, अगर वो इस लाइफ में उससे मैरिज नहीं कर पाया तो वो कभी मैरिज ही नहीं करेगा। वो पेशेंट हैरानी से कहती है तुम्हें किसने रिजेक्ट कर दिया? मिस्टर जैंग तो युआन की तरफ ही देख रहा होता है। तभी युआन आकर बताती है कि ये मेरा हस्बैंड है, आप गिव अप कर दें। वो पेशेंट हैरानी से कहती है अच्छा तो ये आपके हस्बैंड है। मिस्टर जैन तो हैरान था युआन के मुंह से हस्बैंड सुनकर। वो कहता है फिर से रिपीट करो। गुगू कहने लगा था लगता है मम्मी डैडी को एक चांस और दे रही हैं। वो कहती है मैं तुम्हें एक चांस और देने के लिए रेडी हूँ। गुगू खुश होकर कहता है फाइनली मेरी डैडी के पास एक वाइफ होगी एंड मम्मी डैडी के बीच में सो पाऊंगा। मिस्टर जैन खुश होकर गुगू को गोदी में उठा लेता है एंड इन लोगों की हैप्पी फैमिली के साथ ये ड्रामा यहीं एंड हो जाता है। गाइस आप लोगों को ये स्टोरी कैसी लगी प्लीज मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। अभी के लिए बाय, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।